नमो हरिहर, नमो सिद्धाय, नमो अज्ञाय, नमो योगेश, तीन भुवन में सा तेरा स्वरूप शिव का वियोग अमीर सव सिद्धे जानो तमक वेद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अनुपे हणम पुच्छे तिरुवण तिलयम देवम वंदे तातिवड़िंद परिपूज्यम वोच्चमाणोपेहाओ भव्यजननीयो त्रिभुवन तिलक क्षत इंद्र देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षा को सुख कर। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संसार भावना का स्वरूप समझना प्रारंभ किया था। एक बार उसको दोहरा करके फिर संसार भावना का कुछ और थोड़ा सा विषय ले करके फिर अपन लोग आगे चलेंगे। पांचवी ढाल, छंद नंबर है पांचवा। चहु कति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगा। चारों ही गतियों में दुख भोगता हुआ यह जीव भ्रमण करता है, पंच परावर्तन करा करता है, फिर भी इस संसार में किंचित मात्र भी सुख किसी भी जीव को आज तक नहीं मिला। क्यों? कि मिलेगा तो तब जब संसार में सुख होगा। जब संसार में सुख है ही नहीं, मिलेगा कैसे? इसलिए लिख रहे सब विधि संसार असारा, सब प्रकार से ये संसार असार है। या में सुख नाही लगारा। लगारा मतलब थोड़ा भी, लेश मात्र भी। लगार समझते, लगार थोड़ा भी। इस संसार में लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं है तो फिर कहाँ है? कि आत्मा में सुख है। देखो क्या है, संसार किसी जगह का नाम नहीं है, पहले भी हमने ये पढ़ा था। जब हम किसी क्षेत्र की बात करेंगे तो वो लोक भावना में करेंगे कि ये पूरा तीन लोक है, तीनों लोक का ऐसा स्वरूप है, अधोलोक ऐसा है, मध्य लोक ऐसा है, ऊर्ध्वलोक वैसा है। वो पूरी चर्चा तो उस लोक भावना में आएगी। संसार भावना में तो ये बोल रहे हैं कि वास्तव में जीव जो है, जीव संसार में नहीं है। सुनना सब, जीव संसार में नहीं है, वास्तव में जीव में संसार है। क्या बोला? जीव संसार में नहीं है, जीव में संसार है। मतलब कि संसार पर्याय में है। समझना शांति से। जीव द्रव्य है, बराबर, त्रिकांटी। द्रव्य में पर्याय होती है कि पर्याय में द्रव्य होता है? द्रव्य में पर्याय होती है, बराबर। तो ये जो संसार है ना, संसार, संसार वास्तव में जीव के जो मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव है, उसका नाम है संसार। संसार किसी क्षेत्र का नाम नहीं है।
तो मोह राग द्वेष कहीं बाहर थोड़ी है। मोह राग द्वेष तो आत्मा में ही उत्पन्न होने वाली विकार है। आत्मा का ही विकार विभाव रूप परिणमन है। आत्मा की ही अशुद्ध परिणति, आत्मा की ही अशुद्ध पर्याय, उसका नाम है संसार। तो जीव संसार में नहीं है, वास्तव में जीव में ये संसार है। और सरल करें तो मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है, मोह राग द्वेष रूपी जो विकार है, मोह राग द्वेष रूपी जो विभाव है, वास्तव में ये मोह राग द्वेष के भाव, ये ही संसार। और सरल करें तो पर द्रव्यों के प्रति जो हमारी प्रीति है, पर द्रव्यों के प्रति जो अपनापना है, वो संसार है। क्यों? कि उस अपने पने से ही तो सारा का सारा संसार खड़ा हुआ। पर द्रव्यों में अपनापना, पर द्रव्यों में अच्छे बुरे की कल्पना, उसी से तो फिर इष्ट अनिष्ट माना, राग द्वेष किया, कर्म बंद हुआ और पांच परावर्तन चल रहे हैं। तो उसकी जो मूल जड़ है, जड़ क्या है? पर द्रव्यों में प्रीति, पर द्रव्यों में अपनापना, पर द्रव्यों को अपना मानकर उनमें सुख ढूंढना, पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करना, ये वास्तव में संसार है। आ रहा है क्या समझ में? अब ये छह ढाला में तो बड़ा सरल सा पंडित जी ने लिखा कि सब विधि संसार असारा, और या में सुख नाही लगारा। माने चारों ही गतियों में अनेकों अनेकों जीव भरे पड़े हैं, वास्तव में कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो चतुर्गति रूप संसार है, इस संसार में सुख है ही नहीं। अब सुख है नहीं और संसार में सुख खोजता है, पर द्रव्यों में सुख खोजता है, इसलिए क्या होता है? जीव दुखी बना रहता है। तो अगर सुखी होना है तो सुखी होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है सुखी होने का? ये उपाय है कि जहां सुख है वहां देखे, जहां सुख नहीं है वहां से आंखें नीच ले, तो सुखी हो पाएगा। और जहां सुख नहीं है वहीं दौड़ लगाता रहेगा, तो क्या होगा? अनादिकाल से दुखी होता आ रहा है, अभी आगे और दुखी होता रहे। देखो, अनित्य भावना में ये बताया कि संयोग अनित्य है। अशरण भावना में ये बताया कि कोई बोले कि भैया चलो छूटेंगे जब छूटेंगे, पर जब तक है तब तक तो उसमें से मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोल रहे कि नहीं, वो अशरण रूप है। और अब ये बोल रहे हैं कि तुम संयोग को भले इकट्ठा करके रख लो, उनमें सुख है ही नहीं। संसार में जितने संयोग है, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे रुपया पैसा हो, जिनमें सुख की झूठी कल्पना करके हम दिन रात दौड़ लगाते हैं, वास्तव में वहां सुख की गंध भी नहीं। अगर संसार में ही सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, तो संयम सो अनुराग। पितांटी, अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष वे इस संसार का क्यों त्याग करते? वे रहते ना या मजे में, उनको कोई रोकने टोकने वाला थोड़ी था। तो वो क्यों संयम धारण करते, क्यों तपस्या करते, क्यों सबका त्याग करते? इसीलिए करा क्योंकि जिनको हम सुख का आधार मान करके जीवन जी रहे हैं, वास्तव में वहां सुख है ही नहीं। कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। रसगुल्ला खाया आप लोगों ने? मना मत करना भैया, कोई खाया ही होगा। ठीक है, नहीं खाया? अच्छा। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा। तो रसगुल्ला खाने पर मजा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो जो रसगुल्ला खाने पर मजा आया, वो मजा कहाँ से आया? रसगुल्ले में से आया क्या? कटोरी में से आया? चम्मच में से आया? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस हवा में से आया? रसगुल्ले का मजा कहाँ से आया? बताओ, सरल प्रश्न है, कोई कठिन थोड़ी है। इस रसगुल्ले में रसगुल्ला खा के मजा आता है कि नहीं आता है? रितांड, आता है ना। कोई भी मिठाई ले लो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, ये खा के मजा आता है ना। मजा कहाँ से आ रहा है?
मिठास में से मजा आया, उसके स्वाद में से मजा आया। अब ये तो चलो रसगुल्ले का उदाहरण हुआ। और आगे चलो, रुपए पैसे होते हैं ना, रुपए पैसे, व्यापारी होता है जो व्यापारी, उसको तो कड़क कड़क नोट दिखे तो बड़ा मजा आता है। गल्ला भरा हुआ दिखे, गल्ला बोलते हैं वो कैश बॉक्स जिसमें पैसे आते हैं, वो भरा हुआ दिखे तो बड़ा मजा आता है, उसको इतना सेटिस्फेक्शन लगता है, वाह आज तो बड़ा अति पुण्य उदय मम आया, क्यों, इतने सारा पैसा कमाया। तो अब ये प्रश्न है कि वो जो सुख आ रहा है व्यापारी को, वो सुख कहाँ से आ रहा है? सुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो? हो रहा है ना, जब भी तो दुकान जाता है, रोज दुकान खोलता है, तो कहाँ से आ रहा है वो सुख? क्योंकि अभी ये अपने को ऑपरेशन करना तो पड़ेगा ना, कि सुख आ कहाँ से रहा है। भैया आप बोल रहे हो संसार में इतना सा भी सुख नहीं है, और हम सब मजे में रहते हैं संसार में, बढ़िया खाते पीते, ऐश आराम करते हैं, परिवार सेट है, बच्चे सेट है, पोते पोती सब बढ़िया है हमारे, सभी तो बिल्कुल बढ़िया है, और आप बोल रहे हो संसार में कोई सुख नहीं है। तो ये थोड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अपन पढ़ करके निकल जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी संसार में ही सुख पड़ा रहे। चलो रसगुल्ले के पास, तो रसगुल्ले में सुख है कि नहीं है? कि सुनो, रसगुल्ले में से मजा नहीं आया, मजा, सुख, सुख कहाँ से आया? कि जहां सुख है वहां से सुख आया। रसगुल्ले में सुख है ही नहीं। टेक्निकली भी अगर आप देखें ना, तो रसगुल्ला पुद्गल है, रसगुल्ला अजीब है, अजीब में सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है। हाँ, रसगुल्ले में मिठास जरूर हो सकती है, रसगुल्ले में सॉफ्टनेस हो सकती है, रसगुल्ले में ठंडक हो सकती है, रसगुल्ले में सुगंध हो सकती है, ये हो सकती है, उसकी हम मना नहीं कर रहे, वो तो है ही उसमें, स्पर्श रस गंध वर्ण। पर आप बोलो भैया रसगुल्ले में सुख है, नहीं, सुख उसमें नहीं है। तो सुख काय में है? सुख है आत्मा में, सुख है जीव में। ये बिल्कुल फंडामेंटल बात बता रहा हूं आपको। आत्मा में सुख नाम का गुण है, तो जो आत्मा में सुख नाम का गुण है, तो सुख आएगा कहाँ से? आत्मा में से। शक्कर में मिठास नाम का गुण है, तो मिठास आएगी कहाँ से? शक्कर में से। क्यों? अपन ने ग्लास लिया, दूध है उसमें, रीता आंटी, और उस दूध में अपन ने 2 चम्मच शक्कर डाली, बराबर, और उसको मिला दिया। अब मेरे को बताओ, वो जो मिठास का स्वाद आया है, वो ग्लास में से आया क्या? दूध में से आया क्या? चम्मच में से आया क्या? अपन ने अच्छा मुहूर्त देख करके मिलाया इसलिए आया क्या? कहाँ से आया? बहुत सिंपल है कि भैया शक्कर डाली थी ना, वो शक्कर में मिठास है, तो जिसमें से मिठास निकली, जिसमें मिठास है, उसमें से मिठास का स्वाद आया। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई कठिन नहीं है। ऐसे ही हम पूछ रहे हैं कि रसगुल्ला खाया या पैसे कमाए, बिजनेस खूब चला इस बार तो, खूब पैसों की बारिश हुई, तो जो सुख आ रहा है, तो जो मजा आ रहा है, वो मजा आ कहाँ से रहा है? क्या पैसों में सुख है? अच्छा, अपने को लगता है कि नहीं लगता है कि पैसों में सुख है? लगता तो है ना? अरे हाँ कि ना? रसगुल्ले में सुख है, ठीक है, तो अब देखो, आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। एक महिला हो, है ना, और उस महिला के पति की डेथ हो गई, ठीक है, सामने डेड बॉडी रखी हुई है। अब उस महिला को बड़ी दुखी हो रही हो महिला, बराबर, और अब अपने को, अपन चाहते कि उसका दुख थोड़ा कम हो जाए, तो अपन एक काम करते, उसका उसको अपन एक रसगुल्ला खिलाते, बताओ वो महिला कितनी सुखी होगी? है, रसगुल्ले में सुख है कि नहीं है? तो जो भी रसगुल्ला खाएगा उसको सुखी होना चाहिए। नहीं समझ में? देखो, शक्कर में मिठास है कि नहीं है? है। तो जो भी शक्कर खाएगा उसका मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ऐसे ही रसगुल्ले में सुख है। अभी रसगुल्ला तो एक नाम है, आप सब लगा लेना उसमें, पांचों इंद्रिय के विषय, स्पर्शन रसना ग्रहण सब लगाना। अब मेरे को बताओ, रसगुल्ले में सुख अगर हो, तो अपन उस महिला को खिलाओ रसगुल्ला, तो उसको सुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चलो भैया, ऐसे मरने वरने की अशुभ बातें मत करो आप। चलो दूसरी बात कर लेते हैं। आ, व्यापारी है कोई बिजनेसमैन, अभी भी वैसे होता होगा ना कि दोपहर के समय घर पे भोजन करने के लिए आते हैं, दुकान से छुट्टी करके, और फिर वापस से दुकान चले जाते हैं।
मनोरमा आंटी से। तो वो जैसे घर पर आए दुकान से, 1-2 घंटे की छुट्टी लेके भोजन कर रहे थे, इतने में फोन आया। क्या फोन आया? और आपने उनके लिए बहुत अच्छे तैयार रखा है, डिशेस बनाई। क्या बनाई? पूरन पोली बनाई है, आम का रस बनाया है ना, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई। और इतने में एक व्यापारी का फोन आया कि वो जो हमने आपको 15 लाख रुपए का ऑर्डर दिया था, वो हम कैंसल कर रहे हैं, हमको आपके साथ में कोई बिजनेस नहीं करना है। ठीक है। अब बताओ, वो पूरन पुली में से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आम के रस में से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? सामने के सामने रखा है, अभी तो मरा भी नहीं है, चलो जिंदा है। मुर्दे के अंदर डालेंगे तो मुर्दे को तो कुछ स्वाद नहीं है, पर जिंदा व्यक्ति को खिलाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा हमारी मान्यता में है। आई कि नहीं बात? रसगुल्ले में आनंद नहीं है? आनंद हम उसमें मानते हैं, तो आनंदित तो हम हुए ना। सुख आया कहाँ से? रसगुल्ले में से नहीं आया, वो पूरन पोली में से, आम रस में से। वो कड़क कड़क नोट आ रहे हैं, 500 के गड्डियां आ रही है, उनमें से सुख नहीं आ रहा है। देखो, वे खुद ही सुख रहित है, तो उनमें से सुख कैसे आ सकता है? तो बहुत बेसिक बात है। सुख है काय में? कि जीव में, जीव का गुण है। जैसे ज्ञान, दर्शन, ये जीव में पाए जाते हैं ना, जीव के अपने गुण हैं। ऐसे सुख जीव का गुण है, तो आएगा भी कहाँ से? जीव में से ही आएगा। अब ये संसार क्यों खड़ा होता है पता है? कि हम इतना नहीं मानते कि जहां सुख है वहां देखे। क्या करते हैं? जहां सुख नहीं है, इतना सा भी सुख नहीं है, वहां देखते हैं और वहां सुख की खोज करते हैं। संसार भावना यही है। जहां सुख नहीं है वहां सुख मानता है, और जहां सुख है वहां सुख नहीं मानता। अब संसार भावना के थ्रू ये चिंतन कर रहा जा रहा है कि वास्तविक सुख है कहाँ। ये संसार का स्वरूप देखा, पढ़ा ना उसमें राजा राणा छत्रपति में, दाम बिना निर्द्वंद की तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। रिकांडी पूरा जगत छान करके देख लिया। छानना मतलब समझते हो? एक तो होता है सिर्फ देखना, और एक होता है छानना। छानना मतलब कि हमने और फिल्टर कर करके बिल्कुल बारीकी से देख लिया। पूरा जगत छान करके देख लिया भैया, सब छानबीन कर ली। देखो, छाना जाता है ना, छाना जाता है ध्यान से, देखा जाता है वो उतना ध्यान से नहीं देखा जाता। क्यों? आपकी कोई अंगूठी हो सोने की, और वो घर में कहीं गिर जाए, तो अपन ऐसे नॉर्मल एक निगाह मार लेते, नहीं दिख रही है, ऐसा करते क्या? कि नहीं, छानबीन करते हैं, छानते हैं, देखो भैया कहाँ है, कपड़ों का ढेर लगा है, कहीं उसके नीचे तो नहीं है, चौके में तो नहीं रह गई। छानते हैं। आई बात समझ में? तो छानना मतलब बहुत बुद्धि से, बहुत विवेक लगा के, पूरा का पूरा ध्यान लगा करके उसको देखना। और देख करके क्या पता चला? भैया वहां तो है ही नहीं। सब छान के देख लो। ऐसे ही बोल रहे, कहूं न सुख संसार में, सब जग देख, पूरा जगत छान करके देख लिया, हमको तो सुख मिला ही नहीं। तो नहीं मिला मतलब तुम्हारे ढूंढने में कमी रह गई होगी। क्यों? कि हमारे ढूंढने में कोई कमी नहीं रह गई, है ही नहीं। अब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? क्यों? हमने नमक भी देख लिया, हमने फिटकरी भी देख ली, और हमको मिठास मिली ही नहीं। तो अपने ढूंढने में कोई कमी है क्या? ये ढूंढने में कमी नहीं है, अरे उनमें मिठास हो तो मिले ना। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही ये जो संसार है, वास्तव में इस संसार में सुख नहीं। क्यों नहीं है? पहली बात तो, संसार किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम नहीं है। हमारी ही इस विकारी बुद्धि, विकारी परिणति का नाम है मोह, राग, द्वेष। तो मोह राग द्वेष तो अपना आप में ही दुख रूप है, अपना आप में ही पाप है, उसमें सुख हो ही नहीं सकता। इसके लिए वास्तव में जो सुख का आधार है, ऐसा आत्मा, उस आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, आत्मा का स्वरूप समझे, तो इस जीव को सुख मिल सकता है। अन्यथा पूरे जग की दौड़ भाग कर ले, वहां सुख नहीं मिलता।
अब इतना समझ करके अपनी क्या ड्यूटी बनती है, अपनी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपना ये श्रद्धान बिल्कुल क्लियर करें। सबसे पहले तो क्या श्रद्धान क्लियर करें कि जहां हम सुख की खोज कर रहे हैं वहां सुख नहीं। क्या बोला? जहां हम सुख की खोज कर रहे हैं वहां सुख नहीं है। क्यों नहीं है? उसका स्वरूप ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें सुख नहीं है। अब ये पेन है, इस पेन में सुख नहीं है तो ये पेन खराब हो गया, ऐसा थोड़ी है। उसका स्वरूप ही, अग्नि गर्म है तो है, पानी शीतल है तो है, उनका स्वभाव वैसा है। ऐसे ही सुख जीव का स्वभाव है, तो कहाँ प्राप्त होगा? जीव के आश्रय से, आत्मा के आधार आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा और कहीं नहीं है। समझ? तो ऐसे सुख स्वभावी आत्मा से जो विमुख है, ऐसे सुख स्वभावी आत्मा से जो अनजान है, क्या बोला? वापिस उदाहरण, जो शक्कर से बेखबर है वो दुखी रहेगा। अब उसका दूध कब मीठा हो पाएगा? क्यों? बच्चे को दूध दिया और बच्चे ने एक घूंट दूध पिया और बोला मम्मी ये तो कैसा है, गंदा है। मम्मी ने क्या करा? उसमें नमक डाल दिया और पिला दिया। तो होगा क्या दूध मीठा? अब बच्चे को अगर सुखी होना है, बच्चे को मीठा दूध पीना है तो क्या करना पड़ेगा? कि सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जिस नमक में हम मिठास मान कर नमक डाले जा रहे हैं उस नमक में मिठास नहीं है। पहले ये डिसीजन हुआ। चलो अब कहाँ मिठास है उसकी खोज करते हैं। तो खोजबीन करने पर पता चला ये शक्कर नाम की एक चीज होती है, उसमें मिठास पाई जाती है। अब मीठा दूध पीना है तो क्या करना पड़ेगा? शक्कर डालेंगे, दूध मीठा हो जाएगा और फिर पियेंगे, मजा आएगा। ऐसे ही संसार में भटक रहे कि हाँ भटक रहे, दुखी हो कि हाँ है, सुखी होना है कि हाँ होना है। चलो यहाँ तक क्लियर है कि आगे कि सुखी होना है, यहाँ तक तो बात आई। अब सुख के नाम पर क्या कर रहे हो? जैसे मीठा दूध पीना है कि हाँ पीना है, मीठे दूध के नाम पे क्या कर रहे हो कि भैया नमक डाल रहे हैं। तो तुम्हारा दूध मीठा नहीं हो पाएगा, तुम सुखी नहीं हो पाओ। ऐसे ही सुखी होना चाहते हो कि हाँ, अब सुख के नाम पर कर क्या रहे हो कि भैया वो पैसे कमाने जॉब करने चले जाते हैं। सुख के नाम पे क्या कर रहे हो? मूवी देखते हैं। सुख के नाम पे क्या कर रहे हो? नया नया, इधर नहीं हो, बाहर जाओ, नया नया खाना बना करके टेस्टी टेस्टी डिशेस बना के खाते हैं। सुख के नाम पे क्या करते हो? वेकेशन पे चले जाते हैं। सुख के नाम पे क्या करते हो? कपड़े खरीदते हैं। सुख के नाम पे क्या करते हो? सोना चांदी खरीदते हैं। सुख के नाम पे क्या? अब वो लिस्ट बनाओ आप अपनी अपनी, मैं तो थोड़े बहुत नाम गिना पाऊंगा। देखो सुख के नाम पे अपन क्या क्या करते, सुख के नाम पर क्या करते हो? शादी पार्टी में जाते हो। सुख के नाम पे क्या करते हो? आइसक्रीम खाते हैं। सुख के नाम पे क्या करते हो? एसी ऑन करते हैं। सुख के नाम पे क्या करते? अभी देखो अब सुख के नाम पर हम क्या क्या करते हैं। अभी अपने को वो तो बुद्धू लग रहा था। कौन बुद्धू लग रहा था? कि जो शक्कर छोड़ करके नमक डाल रहा है। अपन मतलब कैसा मूर्ख है, इसको इतनी अक्ल नहीं है। अरे भाई मीठा दूध पीना है रीता आंटी, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? दूध मीठा पीना है तो शक्कर डालो, सरल सी बात है। ऐसे ही अगर तुमको सुखी रहना है तो क्या करो कि पहचानो तो सही कि सुख है कहाँ। अभी सुख के नाम पर जो दौड़ लग रही है वहां सुख है ही नहीं। तो सुखी होंगे कैसे? अच्छा अब इसमें समस्या क्या होती है कि सुखी हुआ नहीं और हक और गया, आकुलता और बढ़ गई। पूजा में आता है ना, जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलिया की रत्नों की, सुरभि धूपायन की पहली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। आगे, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। सब कुछ करके देख लिया, सब कर, अच्छे से अच्छे शुभ कर्मों का फल भी मिल गया,
फिर भी आकुलता तो बनी रही। आकुलता ही तो लक्षण है दुख का, और निराकुलता लक्षण है सुख। अच्छा बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से अपन सब लोग सोचेंगे कि आज तक सब अपना अपना देखना, कोई 50 साल की एज होगी किसी की, कोई 30 का होगा, कोई 60 का होगा। इन पिछले पिछले जन्मों का तो अपने को कुछ याद नहीं है, इस लाइफ का तो याद है ना। इस लाइफ में हमने सुख के लिए क्या क्या किया, क्या क्या किया बताओ। सब किया ना, सब पूरी बचपन से लेके अभी तक की यात्रा है। तो इतना सब कुछ किया, क्या सुखी हो पाए? नहीं, क्यों नहीं हो पाए? कि आकुलता फिर भी, आकुलता तो बनी हुई है। इसको ऐसा लगा था पढ़ाई करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इसने पढ़ाई करी, अब आकुलता खत्म हो गई। क्योंकि सुख का लक्षण तो है निराकुलता। नहीं, आप बोलोगे कि नहीं भैया, पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है आज के जमाने में, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो फिर क्या खाएंगे? तो ठीक है, तुम कर लो पढ़ाई लिखाई, हम तो खाने पीने की मना नहीं कर रहे। हम ये पूछ रहे सुखी हो गए क्या, निराकुलता हुई क्या? तो पढ़ाई कर लिया, कि अब जॉब कब लगेगी, जॉब कब, जॉब लग गई, अब इंक्रीमेंट कब होगा, अब शादी कब होगी, अब शादी हो गई, अब बच्चे कब होंगे, अब बच्चे हो गए, अब बच्चों की टेंशन। जो 25-30 साल खुद की टेंशन करी, वही अब बच्चों के साथ होगा। फिर ऐसे करते करते बूढ़े हो जाएंगे, फिर पोता पोती कब होंगे, थोड़ा उनको भी खिला ले। ऐसे आकुलता बनी रहती है। और ये जीव इसको पूरी करता है, और सामने दो आकुलता और खड़ी है, फिर इसको पूरी करने जाता है, सामने दो और खड़ी है। ये तो ऐसी बात हुई, तराजू है, और उस तराजू पे मेंढक तोलना है। देखिए सभी लोगों ने मेंढक रियल में देखे, रियल रियल में भी देखे होंगे। असली में मेंढक क्या करते? मेंढक तो उछकते रहते, कूदते रहते, शांति से नहीं बैठते। अब वो मेंढक को तोलना है अपने को। एक तो तराजू पर रखो तो दो बाहर हो जाते हैं, उनको पकड़ के लाओ तो दो और दूसरे बाहर हो जाएंगे। मेंढक को नहीं तोल सकते। ऐसे ही संसार में मैं सुखी हो जाऊं, अपनी एक एक इच्छाओं को पूरी करता जाऊं, और कब सुखी हो जाऊंगा? कि अपन बहुत बड़े भ्रम में है। भ्रम में इसलिए है कि जिस इच्छा को पूरी करके हम सुखी हो जाएंगे ऐसा मानते हैं ना, पहली बात तो वहां सुख है नहीं। और दूसरी बात, वो जो थोड़ी सी अपने को निराकुलता मिलती है, वो भी वास्तविक सच्चा सुख नहीं है। वो तो बस ये है कि बहुत दर्द हो रहा था और एक पेन किलर खा ली। बीमारी तो बनी हुई है, बस अभी दबा है वो। इसके लिए हम लोगों को ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि संसार में सुख कहाँ है। और ईमानदारी से, अभी तो अपन क्या पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो झट से बोल देते कि हाँ भैया देखो संसार में कोई सुख नहीं है, कि नहीं, खुद से अंदर से आना चाहिए क्या, कि हाँ सब जगत देखियो जहाँ, तो जगत देख लिया भैया सच में, कहीं सुख नहीं। अब कोई ऐसा बोले क्या कि भैया कैसे देख लिया पूरा जगत? बिजली के खंभे को हाथ लगाने से करंट लग जाता है, मैं कैसे मानूं? जब तक मेरे को करंट नहीं लगेगा ना, मैं नहीं मानूंगा। तो ठीक है, तू हाथ लगा दे। तेरे को लगेगा जब तू मानना। समझदार व्यक्ति कौन है? समझदार तो वो है कि देख उसको, दूसरे को लग गया करंट, तो तू उसको देख के शिक्षा ले ले। क्यों? रीता आंटी, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है? कि नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम पहले खुद हाथ डाल के देखेंगे, और फिर हमारा हाथ जलेगा ना तब हम मानेंगे। कि ठीक है, तुम डाल डाल के देख लो, जलोगे तो सही। और समझदार वो है कि जो दूसरों को देख के शिक्षा ले ले। तो ये चारों गतियों का पूरा पुराण खुला हुआ है हमारे सामने। चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, क्यों, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, देखो सब अपने सामने है, पूरी दुनिया खुली हुई है। और उनको देखो, क्या वो सुखी है, क्या वो निराकुल है, क्या उनकी आकुलताएं घट रही है? घट रही है। तो जब उनको देख करके अपने को पता चल रहा है, तो अपन उनको दूर से ही छोड़ो ना।
नहीं आई बात समझ में? जब अपने को दूर से देख के लग गया कि इसने उस खंबे को हाथ लगाया और ये चिपक गया, तो करंट लग गया, तो अब समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कि अपने को हाथ नहीं लगाना, अपन दूर से ही जय जिनेंद्र करो और खसक जाओ। समझदार को तो यही करना चाहिए ना। और जब हमको लग रहा है कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ पूरा जीवन भर काज करा, पूरा जीवन इनको मंदिर तक नहीं गए, दो बातें जिनवाणी की सुनी नहीं, दिन भर पैसा 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 खूब पूरा जीवन लगाया, उनका भी क्या हुआ? वो भी तो दुखी ही बने रहे, वो भी तो आकुलित ही रहे। उनसे अपने को शिक्षा ले लेनी चाहिए ना। क्या? कि जिसमें उन्होंने जीवन भर सुख मान करके अपना पूरा जीवन उसमें लगाया, अपनी सारी एनर्जी उसमें लगाई, अपना पूरा पुरुषार्थ उसमें लगा दिया, और वो सुखी नहीं हो सके, तो अपनी क्या ड्यूटी है एज अ समझदार इंसान? कि अपन उनसे शिक्षा ले, अपन उनसे लर्निंग ले ले क्या? कि भैया ये पूरा जीवन उसके पीछे भागा और इसको सुख नहीं मिला, तो अपने को क्या करना? कि अपन अभी से ही दौड़ नहीं लगाओ, और जहां सुख है उस सुख की खोज कर लो, जो सच्चाई है उस सच्चाई को समझ लो। आई क्या बात समझ? ये है संसार भावना। और देखो, अपनी नजर बहुत ज्यादा एनालिटिकल होनी चाहिए, मतलब किसी भी घटना को अपन देखे ना, तत्काल उस पर एनालिसिस करना आना चाहिए अपने को। एनालिसिस मतलब कि ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, फिर उसने ये करा और फाइनली ये रिजल्ट निकल के आया। अब इस पूरी घटना में अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटना होगी तो फिर मेरा क्या स्टैंड रहेगा, उसमें मेरा क्या डिसीजन रहेगा? ये अगर एनालिसिस करना अपने को आ जाए तो अपन सुखी रहेंगे, और नहीं तो फिर दुखी तो होते आई और दुखी बने रहे। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, तो क्या बोला? जो संयोगी विकारी भाव, वही संसार है। अरे पर द्रव्यों से किया गया स्नेह, वह संसार है। चतुर्गति भ्रमण, यही अभी बात हुई थी ना। संसार किसी जगह का नाम नहीं है, संसार किसी प्लेस का नाम नहीं है। हमारा जो संयोगी विकार, संयोगी मतलब आत्मा के साथ जो मोह राग द्वेष भाव चल रहे हैं ना परिणामों में, ये मोह राग द्वेष भाव ही वास्तव में संसार है। तो क्या है मोह राग द्वेष? है क्या? मोह मतलब जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है। राग मतलब जो इष्ट इष्ट नहीं है उसको अच्छा मान करके चाहता है। पर पदार्थ अनिष्ट नहीं है उसको बुरा मान करके उसको दूर करना चाहता है। ये मोह राग द्वेष, ये वास्तव में हमारी असली भूल है, ये हमारी मिस्टेक है। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, इसी का नाम तो मोह है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। नमक मीठा नहीं है, नमक को मीठा मान के दूध में डाले जा रहे हैं, अब इसका दूध मीठा नहीं होने वाला। ऐसे ही पर द्रव्यों में कहीं सुख नहीं है, पर द्रव्यों में कहीं सुख की गंध नहीं है। और जहां सुख है उस सुख को भूलकर जगह जगह भटकता है। वही लिखा ना, पर द्रव्यों में किया गया इसने, वो स्नेह, वो पर द्रव्यों में ममता, वो पर द्रव्यों में अपना बना, उसी का नाम इंसान। और एक प्रसिद्ध उदाहरण है, शायद आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, हिरण। सुना है हिरण का उदाहरण? हिरण के नाभि में, पेट में कस्तूरी होती है। कस्तूरी पता है? एक कुछ होता है उसके अंदर, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है। अब वो हिरण सबको तो आती है, उसको भी आती है। उसको लगता है ये आ कहाँ से रही है खुशबू? उसको लगता है शायद वो पेड़ है ना, पेड़, वो पेड़ में से आ रही है। दौड़ लगा के पेड़ के पास जाता है, पता करता कि नहीं यहाँ से तो आ ही नहीं रही है। और फिर ऐसे दौड़ता 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 उसको लगता है कभी यहाँ है तो यहाँ जाऊं, वहां है तो वहां जाऊं, यहाँ है, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां करता करता निपट जाता है, खत्म। लाइफ खत्म हो गई उसकी। और थी कहाँ वो? थी कहाँ? स्वयं में ही थी। ऐसे ही सुख के नाम पर हम लोग कभी खाना पीना, कभी घूमना फिरना, कभी मौज मस्ती, कभी पिकनिक, यहाँ जाके सुख ढूंढते हैं। एक्चुअल में सुख है कहाँ? देखो, आत्मा को सच्चा वैराग्य भी जब ही हो पाएगा जब इसको समझ में आए कि सच्चा सुख कहाँ है।
सच्चा सुख यहाँ है, ये समझ में आएगा ना। तो जहां सुख मान रखा है वहां से सुख बुद्धि टूटेगी, वहां से अट्रैक्शन कम होगा। तो अभी क्या है कि अभी इसने ये तो समझा नहीं कि आत्मा में सुख है, और इसने नकली वैराग्य की चादर ऊपर से ओढ़ ली। तो अब क्या हुआ कि पहले ये घर के 4 मेंबर में राग करता था, अब ये समाज के 10,000 लोगों में राग करता है। अंतर समझ में आया? वैरागी का भेष भी जीव धारण कर ले, और सच्चा वैरागी क्यों नहीं हो पाता, संसार क्यों नहीं कटता? इसलिए नहीं कटता कि जहां सुख है उस आत्मा को नहीं रहना। पहले इसको लगता था कि खाने पीने में सुख है, अब इसने ऐसा मान लिया कि खाना पीना छोड़ने में सुख है। ये आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाया। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? पहले इसे लगता था घूमने फिरने में सुख है, अब इसको ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं घूमो फिरो तो सुख है। अभी पहले भी पढ़ा था, द्वेष में और वैराग्य में अंतर है। संसार से द्वेष नहीं करना है, 12 भावना द्वेष नहीं पैदा करा रही है। शरीर से कोई घृणा पैदा नहीं करनी है। शरीर का सच्चा स्वरूप समझ करके इसके प्रति उदासीनता हो, और आत्मा का स्वरूप समझ करके आत्मा के प्रति अपनापन हो। वो है 12 भावनाओं का रिजल्ट। ठीक है। तो क्या बात करी संसार भावना में, कि वास्तव में ये चतुर्गति भ्रमण रूप देखो लिखा है, अनुकूल संयोग प्राप्त होने पर भी संसार में सुख की प्राप्ति होना असंभव है। क्यों? संयोग न तो सुख स्वरूप है और न ही दुख स्वरूप। तो यही बात करी अपन ने पिछले आधे घंटे में, कि भाई पहली बात तो संसार में, जिसको संसार में सुख बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई कोई अनुकूल संयोग मिल जाए तो ये सुख। ये बात हुई ना, कि गरीब है वो तो बेचारा बड़ा दुखी है, पर धनवान सेठ जी है, सेठ जी तो सुखी है ना। तो ठीक है, दुनिया में सेठ जी को सुखी बोल देंगे और गरीब को दुखी बोल देंगे, पर वास्तव में सेठ जी भी सुखी है कि नहीं? कि जिस पैसों के आधार से, जिस संपत्ति के आधार से हम उनको सुखी बोलना चाह रहे हैं, वास्तव में वो संयोग न तो सुख स्वरूप है न दुख। वो तो संयोग है। पेन तो पेन है, अब पेन अच्छा बुरा हम मानते हैं, पेन थोड़ी कोई अच्छा बुरा है। क्यों? करेला कड़वा होता है कि बुरा होता है? कड़वा होता है, बुरा तो हम मान के द्वेष करते हैं। करेला थोड़ी कोई बुरा अच्छा है, करेला तो करेला है। ऐसे ही संयोग तो संयोग है, कोई सुख या दुख रूप नहीं है, वो तो जो है सो है। हम हमारी क्या भूल है? हमारी ये भूल है कि ये अच्छा, ये बुरा, इसमें राग, इसमें द्वेष, और संसार चालू है। और संसार कब सिमटेगा? कब सिमटेगा संसार? कि जब पता चले कि सुख तो अपने आत्म स्वरूप में ही है। एक और गजब की बात बताऊं, सुनो। चलो भैया, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि पर द्रव्यों में कहीं सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल है, पुद्गल में तो कोई सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो वहां से सुख ढूंढना तो बिल्कुल सेंसलेस बात है। पर मुझे सुखी होना है, तो मैं मेरे बच्चे से तो सुखी हो सकता हूँ ना। आइसक्रीम से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आइसक्रीम तो पुद्गल है, आइसक्रीम में सुख नाम का गुण नहीं। पर मेरा बच्चा तो जीव है, मेरा पति तो जीव है, मेरे परिवार वाले तो जीव है। तो उनसे तो मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? वो जीव है तो उनके सुख से मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे बात आई कि नहीं समझ में? क्या बोला? प्रश्न आया? क्या प्रश्न था? कि भैया उद्गल जो है वो तो अजीब है, और अजीब में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो हमने उनसे तो सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ ही दी, खत्म। पर हमारे घर के लोग हैं, हमारे घर में एक छोटा सा टॉमी है, वो बड़ा प्यारा है, तो वो टॉमी को हम खिलाते हैं। हमारे घर के इतने सारे लोग हैं, वो सब तो जीव है ना। तो उनसे तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे? उनसे भी सुखी नहीं होंगे। आत्मा का सुख आत्मा से ही आता है। आज भगवान अगर सुखी है ना, अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी है, भक्तों की वजह से सुखी नहीं है। बात आ रही है क्या समझ में, रीता आंटी? क्या बोल रहे? क्योंकि ये डाउट खड़ा हो सकता है ना, कि चलो अजीव में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है पुद्गलों में, पर जीव में तो है, तो दूसरे जीवों से सुख मिल जाएगा क्या?
बोल रहे नहीं, अपना सुख अपने में, उसका सुख उसमें, भगवान का सुख भगवान में, अपना सुख अपने में। पर द्रव्यों में सुख नहीं है। जब सात तत्व पढ़े थे ना, सात तत्वों में ये बात पढ़ी थी, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, वो सब अजीव है। जय श्री आंटी। थोड़ा सा क्लियर करूं, मेरे लिए आप अजीब हो, अजीब तत्व हो। क्या बात करो भैया, हम तो जीव है। पर मेरा ज्ञान दर्शन सुख आप में नहीं है ना, इसलिए मेरे लिए आप तो अजीब ही हो। आपका ज्ञान दर्शन सुख मुझ में नहीं है ना, आपके लिए मैं अजीब तत्व हूं। इसके लिए सुख तो अपने आत्म स्वरूप में है। और थोड़ा सा खोलूं, पता नहीं आप लोग कितना कैच करोगे। सुख के नाम पर बाहर देखना दुख है। थोड़ा समझना, सुख के नाम पर, बोलूं क्या, चलो बोलता हूँ। सुख के नाम पर भगवान को देखना दुख है। भैया कैसी, अब तो आप भैया बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, कोई ऐसा हो सकता है क्या? सुख के नाम पे भगवान को भी नहीं देखे? हमने तो पढ़ा है चत्तारी शरणम पवत जामी, तो भगवान की शरण में भी नहीं जाए। सुनो, सुख मिलेगा तो भगवान से नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान के पास जाओगे सुख का रास्ता जरूर मिल जाएगा। सुखी तो तुम अपने आत्मा को जानकर ही हो पाओ। तो समय शिखर जाके सुखी होते कि नहीं? तीर्थ यात्रा में सुख है कि नहीं? तीर्थ यात्रा में सुख नहीं है, वहां जाओ और तीर्थ यात्रा के परिणाम हो तो जीव सुखी होगा। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? मनोरमा आंटी जी, मेरा सुख महावीर भगवान में नहीं है, मेरा सुख मुझ में है। हाँ, मेरा सुख मुझ में है, ये बात महावीर भगवान ने बताई, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। प्रभु, आपने एक ज्ञायक बताया, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे मेरी बात आ रही है क्या समझ में? क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक भूल अपनी रह सकती है। हो सकता है हम दूसरे द्रव्यों को तो, वहां सुख नहीं है तो उनसे कट ऑफ कर ले। हो सकता है हम अन्य जीवों से भी कट ऑफ कर ले। पर ये शुभ राग बैठा रहता है, इसको बोलते हैं शुभ राग, प्रशस्त राग। ये जीव ऐसा मानता है कि भगवान की भक्ति में सुख है। नहीं, भगवान की भक्ति में भी वास्तविक सुख नहीं है। भगवान के बताए मार्ग पर चले, उसको फॉलो करे, तब ये जीव सुखी तो कहा जाता है। हाँ ठीक है, उपचार से फिर वो, क्योंकि भगवान से हमको वो मार्ग मिला, इसलिए हम कह देते हैं कि भगवान से सुख मिलता है। पर वास्तव में आप देखो ना, ईमानदारी, भगवान से सुख थोड़ी ना मिला। तो भगवान कोई ऐसे बांट रहे क्या यूं सुख सबको? लो भक्तो आ जाओ लूट लो खजाना। भगवान तो बता रहे हैं क्या, तुम्हारा सुख तुम में है, तुम्हारा ज्ञान तुम में है, तुम्हारा सब कुछ तुम में है। भगवान हाथ पे हाथ धर कर बैठे हैं। क्यों बैठे? ये बता रहे हैं कि बाहर कहीं नहीं है, आंखें नासाग्र दृष्टि है। तो भगवान अपने को संदेश दे रही है, देखो अपने भगवान ऐसे नहीं है, अपने भगवान ऐसे है। ऐसे है तो ये बोल रहे हैं कि मैं तुमको सुखी कर दूंगा। और ऐसा है का क्या मतलब? तुम खुद से सुखी हो, तुम अपने आत्मा की शरण लोगे तो ही सुखी हो पाओ। ठीक है, समझ में आया? बैलेंस समझ में आया दोनों में? तो भगवान सुख स्वरूप है कि नहीं, कि भगवान से सुखी होने का मार्ग मिलता है, इसलिए वे भी हमारे सुख में निमित्त है। वे पूजनीय है, वंदनीय है। पर हमारा सुख तो हम में ही है। इतना क्लियर, इसलिए भैया ये संसार सारहीन है, संसार में कोई सार नहीं। अब आपको समझ में आई? ये डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा, भैया संसार में कोई सार नहीं है, ये संसार असार है। तो क्यों है असार? इसलिए असार है कि हमारे लायक इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं समझ में आया? सुनो 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 सुनो। आ, आप लोगों को मैं एक एल्बम देख, एल्बम समझते हैं? अब आजकल तो नहीं होती फोटो एल्बम, जिसमें फोटोज होते हैं, मनोरमा की। तो मैं आपको एक एल्बम दूंगा, पर उस एल्बम में आपका एक भी फोटो नहीं है। तो बताओ उस एल्बम को आप कितने शौक से देखोगे? रुचि आंटी, देखिए ऐसी एल्बम में अपन अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिसमें अपना कोई भी फोटो ही नहीं हो? करेंगे क्या? कह रहे भैया हमको हमारी फोटो हो तो बताओ, हमारी फोटो नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्या बोलोगे? हाँ, एल्बम निस्सार है, एल्बम में कोई सार नहीं है, खत्म। तुम तो कुछ ऐसा बताओ जिसमें हमारे लिए कोई हो। अरे यही बात होती है ना,
ऐसे ही हम बोल रहे हैं संसार असार है, संसार में कुछ सार नहीं है। क्यों कुछ सार नहीं है? कि इसमें हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हमको चाहिए सुख, इसमें सुख है ही नहीं। अरे बात आ रही है क्या समझ में? ये है संसार भावना। ठीक है। तो ऐसे सुख स्वरूपी आत्मा को जाने, पहचाने, उसकी श्रद्धा करे, तो वास्तव में ये जीव संसार से पार हो, चतुर्गति रूप घमंड से बचे और सच्चा सुख प्राप्त करे। इसी भावना से अब ये संसार भावना पूरा करते हैं। कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। कल से चौथी एकत्व भावना, इसको शुरू करें। किसी को कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है क्या रूपाली? नहीं? कुछ है क्वेश्चन? नहीं ना, ठीक। चलो जनवाणी स्तुति करते हैं। हे चंद्रवाणी भारती, तोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ओ वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। देखो एक सिंपल सी एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला। इसमें सुख है कि नहीं, इसको करने से मैं सुखी होऊंगा कि नहीं, सुख मतलब जिस सच्चे सुख की बात चल रही, उसको कैसे पता करेंगे? सिंपल है। उसको, अब देखो कि इसको करने के बाद मेरी आकुलता कम होगी क्या? बस सिंपल, अगर आकुलता कम होगी मतलब वो सुख है, सुख रूप है। और अगर आकुलता कम नहीं हुई तो वो सुख रूप नहीं है। उदाहरण, जैसे बहुत दिन से इच्छा हो रही थी, क्या इच्छा हो रही थी? कि अभी सेल लग रही है, तो बढ़िया कपड़े खरीद के ले आएंगे तो मजा आ जाएगा। तो चलो अब अपन फिगर आउट करते हैं कि कपड़ों में सुख, क्योंकि वो सुख तो ढूंढना पड़ेगा ना, सुखी होने के लिए तो कर रहा है काम। तो चलो कपड़े खरीद के आ गए। तो अब पहले ये आकुलता थी कि कपड़े लाना है, कपड़े लाना है, कपड़े लाना। अब कपड़े लेके आ गए, तो जो कपड़े लाना है ये आकुलता तो खत्म हो गई। पर क्या कोई नई आकुलता हुई क्या शुरू? हुई कि नहीं? अगर कुछ नहीं हुई तो फिर अपन इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? कपड़े खरीदने में सुख होता है। पर अगर कपड़े खरीदने के बाद कुछ आकुलता हो रही है, क्या आकुलता हो रही है? कि अब कोई इसकी तारीफ करे, अब इसको कब पहनेंगे? ये वाला कपड़े इस वाले फंक्शन में पहनेंगे। अब ये रिपीट हो गया था तो अब ये वाला नहीं पहनेंगे। अब ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, सेम डिजाइन उन्होंने भी पहन ली। तो अब ये सारे विकल्प खड़े हो गए। खड़े हो गए इसका मतलब आकुलता फिर भी बनी रही। आकुलता कहाँ चली गई? आकुलता तो बनी रही। इससे हम इस डिसीजन, इस निर्णय पर आए कि कपड़ों में सुख नहीं है। ये एक एग्जांपल दिया। ऐसे आप अपने को जहां जहां भी सुख लगता है तो उसको थोड़ा सा खोल करके देखो, उसका थोड़ा सा अपन एनालिसिस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा आकुलता घट रही है कि बढ़ रही है। ठीक है, चलो बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जय धर्म। जय जय।